वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय वंदे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, कल की घटना है जो गुड़गांव के पास में कोई गांव है, वहाँ का ये कोई युवक है जफरुद्दीन, जिसकी कुछ शैतानों ने ज़बरदस्ती दाढ़ी काट दी गई है। और ये दाढ़ी काटने के पीछे क्या कारण रहा होगा ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे चल रहा है कि दाढ़ी काट दी है, ये नफ़रत का जो बीज बोया है लोगों ने, ये कहाँ से चल रहा है सिस्टम, इस पर थोड़ा ध्यान देने की लोड़ है। जब इस्लाम धर्म नहीं आया था भारत के अंदर, या ईसाई धर्म नहीं आया था भारत के अंदर, तो उस वक्त सारे के सारे जो इज्जतदार लोग थे वह दाढ़ी मूछ और पगड़ी बांधते थे। तो ये जो दाढ़ी मूछ इन्होंने जो ब्राह्मणों ने षड्यंत्र कर करके इनको जो शूद्र बनाया, भारत के जो मेन लोग थे उनको शूद्र बनाया। तो उनमें से कुछ लोग बहुत सारे जो इस्लाम धर्म भारत में आया तो मुसलमान बन गए। और मुसलमान, इनको सब पता है कि मुसलमान जो बने हैं लोगों में, भारत के जो शूद्र थे वो मुसलमान बने हैं। तो इस करके जो दाढ़ी जो रोकने का जो अधिकार था, पहले जो महाराजे थे वो रोकते थे। जैसे पहले राजे जो थे वो राजपूत राजे थे जो दाढ़ी और के रोकते थे, पगड़ी बांधते थे। तो आज की जो प्रॉब्लम चल रही है, जो सिखों से भी इनको नफरत पूरी है, दाढ़ी और पगड़ी से पूरी नफरत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को पगड़ी दी है, दाढ़ी रखने को कहा है, ये बादशाहत की निशानी है। और जो इज्जतदार लोग हैं वही दाढ़ी रख सकते हैं। तो दाढ़ी के पीछे जो है मकसद इनका सिर्फ वही है कि इनको जलस होती है, अंदर खाते हैं कि दूसरों को अच्छा नहीं समझते। तो जो उनके अंदर नफरत की जो आग बढ़ रही है, वो जो अंदर जो ब्राह्मण बैठा है पीछे इनकी पूंछ पकड़ कर खींचता रहता है, राजपूतों की और क्षत्रियों की, अगर ये ऐसा करो वैसा करो। तो ये जो है ना, जो नफरत की आग फैल रही है, दाढ़ी मूछ इसको राजपूतों को परेशानी है। और तंग करना जिसको जो ST SC OBC हैं, जितने भी नाराज, जितने भी इनको परेशानी आती है, ब्राह्मण को बड़े खुशी महसूस होती है। अगर इस बात को आपने महसूस करना है तो मोहन भागवत से पूछो जाके कि उसको बहुत सुकून मिलता है। जब भारत का इस्लाम, सिख, मुसलमान है, जो ST SC OBC इनके ऊपर तसद्दुत होता है तो उसको सुकून मिलता है। तो इनको सुकून, जो इन्होंने जो नफरत की आग फैला दी है पूरे भारत में, एक दिन यही जड़ के स्वाह हो जाएंगे। इनका जो स्वाह मंत्र पढ़ते हैं ना ये, तो जो नफरत की आग फैला रहे हैं ये, एक दिन इनके भी नंबर आएगा स्वाह होने का। तो मेरी सभी से जो मुस्लिम भी भाई हैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने दाढ़ी कटवा रखी वो भी रोकें, और जिन्होंने रोक ली वो रोक के रखें। ये एक इज्जत और मान का सत्कार का जो है, एक इज्जत की दाढ़ी और मूछ, दाढ़ी और जो सिर पर जो पगड़ी बांधती है, एक इज्जतदार इंसान बांधता है। तो इनको बहुत खतरा होता है आप लोगों से, और हाँ, सिखों से बहुत ज़्यादा खतरा होता है इन लोगों को। सिखों को अंदर खाते इतना अटैक कर रहे हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, लेकिन सिख इनके कब्जे से बाहर हैं। जब तक सिखों के पास में गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचार है और हाथ में तलवार है, इनका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये जो मुस्लिम युवक की जो दाढ़ी काटी है, इसके पीछे क्या है, तो इनको परेशानी होती है। मुसलमान इज्जत की रोटी खा रहे हैं, इनको परेशानी होती है मुसलमान दाढ़ी क्यों रखते हैं, इनको सब परेशानी इस करके नहीं होती। परेशानी इस करके होती है कि भारत के शूद्र जो थे, गुलाम, इन मतलब कम हो गए इनके। तो जो शूद्र थे, जो गुलाम थे, इनको पता है कि जो भारत के मुसलमान हैं वो शूद्र ही थे पहले। तो इसी करके जो है ना ये चल रहा है सिस्टम। लेकिन मेरी सभी मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी दाढ़ी रोकें और मूछें रोकें, और ऊपर ताड़ के चलें मुँह को, ताकि जो ऐसे बंदे हैं जो दाढ़ी पर हमला करते हैं, सिर्फ एक काम करना, कहीं भी मिले, जो ये दाढ़ी काट के चले गए कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में कहीं भी मिले, एक बार सुकून करके पिटाई कर देना किसी की। दोबारा किसी की हाथ नहीं लगाएंगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। पिटाई कर देना डंडों से अच्छी तरह से। जो भी ये दंगे करवाने वाले लोग आते हैं, कहीं भी जिस स्टेट में भी आ रहे हैं, एक बार इनकी किसी की भी कहीं भी पिटाई हो जाए, नहीं बढ़िया करके पिटाई होगी, तो दूसरी बार दंगा नहीं होगा कहीं भी। इतना ध्यान रखना इस बात का, सिर्फ पिटाई कर देना बस एक बार, इतना ध्यान रखना। तो ये जो मुसलमानों का जो दाढ़ी, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी मुसलमान भाई हैं सब के सब दाढ़ी रखें और मूछा रखें और ऊपर को ताड़ कर रखें, ताकि इनको जो है ना अंदर खाते जलते रहें, फूकते रहें। एक दिन नफरत की आग जो चारों तरफ फैलाई है इन्होंने, ये खुद जल कर राख हो जाएंगे। तो सबका शुक्रिया जिन्होंने कमेंट किए, और हमें इस चीज़ का अफसोस है कि हम उनका कुछ नहीं कर पाए, उनका साथ नहीं दे सके मुसलमान भाइयों का। लेकिन हम उम्मीद करते हैं और पूरा आश्वासन दिलाते हैं आप लोगों को
कि सिखों ने जो भी लड़ाई लड़ी आज तक इनको पास हुए हैं, इसके साथ भी ब्राह्मणवाद के साथ सीधी टक्कर है, ये भी पास होने, इसमें भी लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी तो जीत हमें सच्चाई की होगी। इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई, लिंगायत, ST SC OBC सब लोग सच्चे लोग हैं, तो सच की लड़ाई सच की और झूठ की लड़ाई है। तो इसमें हम इस बात सच जीतेगा, हम और आप मिलकर लड़ेंगे तो इसमें ज़रूर सच के जीतेंगे। और जो बाम शेप जो आ रही है बेगमपुरा राज लेकर, खालसा राज लेकर, उसमें सभी को सुख शांति से मिल सके, ये भी सुख शांति से रह सकेंगे जो नफरत फैला रहे हैं। तो सभी को मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, हमारा साथ दे दें बेगमपुरा राज बनाने में, जहाँ किसी को गम ना होगा, सब सुख शांति से रह सकेंगे। खालसा राज में सबकी धी बहन सभी शांति से सुखी से बच सकेंगे, किसी का कोई बलात्कार नहीं होगा, ऐसा हम राज पैदा करेंगे। बेगमपुरा राज, खालसा राज, इसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, लिंगायत, ST SC सभी सुख शांति से रह सकेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा राज पैदा करेंगे। इसमें हम आपका साथ चाहिए। और खालसा राज ये बावन मेसराम जी चला रहे हैं, बाम से उससे जुड़े हैं, वो उसका जो सपना है कि ऐसा राज, सच का राज लेने का है, उसमें हम आपको जोड़ना चाहते हैं, तो जरूर जुड़ें। तो दाढ़ी से इनको प्रॉब्लम इस करके है कि आप भारत के मूल निवासी हो, और ये जो लोग हैं बाहर से आए हुए लोग हैं, ये चाहते हैं कि भारत में आग लगा दी, लेकिन जितनी इन्होंने आग लगाई है ये अपने आप जल कर सुहा हो जाएंगे आने वाले टाइम में। तो इन्होंने जो आग लगाई है ये खुद भी जल रहे हैं, दूसरों को भी जला रहे हैं। तो इनकी जो मानसिकता है वो बीमार मानसिकता, पागलों वाली मानसिकता है, इससे बच कर रहें आप। और सभी के सभी मुस्लिम भाई दाढ़ी रोकें और अच्छी तरह मुछों पर तान कर चले। अगर 10 आदमी भी या 50 आदमी भी आपके सामने आए, उनकी पिटाई कर देना अच्छी तरह से, कोई दोबारा आपके सामने नहीं आएगा। सबको सत श्री अकाल, थैंक यू, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत कमेंट आए हैं, सभी मेरे भाइयों का शुक्रिया और सत श्री अकाल, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।